हमने दो अपने सुंदर साथी अलका जी और राज आंटी दोनों को खो दिया, परंतु फिर भी वो किसी न किसी रूप में यहाँ प्रकट हो ही गए। हमारा काफ़ी समय के बाद हमने गुरु पूर्णिमा का छोटा सा महोत्सव यहाँ किया था और आज पहला प्रोग्राम किया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। हमारा मुख्य लक्ष्य अपनी आत्मा अनुभूति। भजन तो हमने बहुत गा लिए, बड़ा शोर मचा लिया, बहुत नाच लिया। आज का प्रवचन मुख्य रूप से रखा गया था कि सच में श्री कृष्ण का अर्थ क्या है। बचपन से मैं उसी श्री कृष्ण शब्द को खोजना मैंने प्रारंभ किया और आज कम से कम मुझे 35 वर्ष हो गए हैं कि मैं उसी की खोज में लगी हुई हूँ कि वो कौन सा कृष्ण है, कौन सा मंदिर है। कोई कहता है वो द्वारकापुरी में है, कोई कहता है उस बड़े मंदिर में है, कोई कहता है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से प्राप्त हो जाएगा। अनेकों मंदिरों के नाम दिए जाते हैं। इस सत्संग धाम में हमने मनन किया, चिंतन किया, अध्ययन किया और अपना एक अनुभव वेदों को पढ़ने के पश्चात, अध्ययन करने के पश्चात बहुत से उपनिषदों का अध्ययन किया और जो छोटा सा उसका जैसे कि बहुत एसेंस जिसको कहते हैं, इत्र, जो कि मित्र में विराजमान होता है, जो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, जो हमें बहुत प्रिय होते हैं इस जीवन में, जो हम एक दूसरे का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके ना होने पर भी वो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ हैं। इसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब बहुत भजन गाना चाहते हैं, लेकिन मेरा मन था कि इस अवसर पर हम इसी शब्द के ऊपर बात करें कि श्री कृष्ण जन्म और अष्टमी है क्या असल में। जैसा कि मेरे प्रवचन काफ़ी YouTube पर हैं, जिनके ऊपर मैंने जितने भी विग्रह हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, राधा की, कृष्ण की, विष्णु जी की, छोटे बाल रूप में श्री कृष्ण हैं। तो इन मूर्तियों के ऊपर मैंने रिसर्च किया, अध्ययन किया कि ऋषियों ने इनको क्यों बनाया, क्या कारण था कि हम आज उन्हीं मूर्तियों में ही अटक कर रह गए हैं। जो असली रूप में ऋषियों ने हमें बताना चाहा था कि ये जो मूर्ति मैं बना रहा हूँ, जो श्री कृष्ण का एक स्वरूप बना रहा हूँ, उसका गहराई से उन्होंने किस रूप में हमें एक मैसेज, एक संदेश, एक उसका रस जो था, रसोवैसा जो कहते हैं, वेदांत का सिद्धांत है कि वो रसोवैसा है, वो पूरी सृष्टि का जो रस है वो है। तो वो रस कैसा है। तो कई लोग बहुत जैसे इसको कहते हैं कि विग्रह से रखने से क्या होता है, इन मूर्तियों से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक हमारी सीढ़ी का मार्ग होता है कि हम नीचे की सीढ़ियों से इनका अध्ययन करते हुए फिर जब हम इनको अच्छे से जान जाते हैं, फिर हम उस अवस्था तक पहुँचते हैं जहाँ पर कि श्री कृष्ण को नील वर्ण, जो हमने भजन गाया था, नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम से सोहे राधा, कि नीले रंग का कौन है। नीला तो आसमान है और सोने जैसा कौन है, वो सूर्य है जो हमें प्रकाश देता है। तो जब सप्त ऋषि थे, उन्होंने जब मनन किया, चिंतन किया, अध्ययन किया, जैसे कि साइंटिस्ट हैं आजकल के ज़माने में, कैसे परमाणु बनाते हैं, कैसे नई नई चीज़ों को, ये बिजली बना दी, लैपटॉप, अध्ययन, नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं। इसी प्रकार से जो ऋषि थे, उन्होंने इस मानव देह पर और इस सारे विश्व पर अध्ययन किया और फिर उन्होंने उस अध्ययन से जो उन्होंने
अनुभव किया वो हमें बताने का प्रयास किया। तो जब वो मनन करते थे, चिंतन करते थे, तो जैसे कि उपनिषदों से लिखा हुआ है, ये सारी जो मैं बातें यहाँ पर कर रही हूँ, ये सारी जो शास्त्रों का भी चिंतन है इसमें, और मैंने अच्छे तत्ववेता विद्वानों से भी इस चिंतन पे अध्ययन करने के बाद मैं आपको इस बात पर कह रही हूँ कि कैसे श्री कृष्ण की मूर्ति का प्राकट्य हुआ। तो जब ऋषियों ने अध्ययन किया तो उनको पता चला कि भगवान परमात्मा कौन सी ऐसी इस संसार में वस्तु है जो कि हमें ब्रह्म के साथ हमारी कनेक्टिविटी करती है। तो उन्होंने देखा कि आसमान कैसा था, नीले रंग का था, और आसमान से कोई भी ऊपर तक उसको छू नहीं सकता है, हम किसी भी दिशा का कोई अंत नहीं है। तो इसी प्रकार से जो आसमान है वो बेअंत है, वो ऊपर है, नीले रंग का है। तो ऋषियों ने सोचा कि मैं बृहदारण्यक उपनिषद में अगर आपने चिंतन किया होगा तो भगवान ने कहा है कि अगर हम ब्रह्म की अनुभूति करना चाहते हो तो कैसे करें। तो उसमें लिखा है कि तुम हमेशा ऊपर की तरफ आसमान को निहारो, वहाँ पर तुम देखोगे कोई भी चीज़ उसके साथ चिपक नहीं रही है, कोई भी उसको छू नहीं पा रहा है, जो भी चीज़ ऊपर जाती है वो वापस नीचे आ जाती है। एक ब्रह्म जो एनर्जीज, जो एसेंस जिसकी जिसके जो हमारे शरीर में जिसके माध्यम से हम ये प्रतिक्रिया कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां, जिसके प्रति जिससे हमारी ये सारी क्रिया हो रही है, तो ऋषियों ने उस नीले रंग को एक माध्यम बना दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक कौन सा चीज़ है, तो तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर हम कैसे जाएं। तो एक सूर्य का प्रकाश इस पूरी विश्व को, एक पूरे ब्रह्मांड में जो एक सूर्य था वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला था। तो ऋषियों ने कहा कि कैसे होगी ये ब्रह्म की यात्रा, हम कैसे उस ब्रह्म की अनुभूति करेंगे, कैसे करेंगे। वो प्रकाश, अंधकार जब हट जाएगा, रात्रि का अंधेरा जब समाप्त हो जाएगा, तो अपने आप 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रकाश आ जाएगा। तो उन्होंने वो पीला रंग भी एक अपने, जैसे हम आजकल लिखते हैं अपनी जैसे अपनी जो अनुभूतियों को हम लिपिबद्ध करते हैं, ऐसे ही ऋषियों ने सूर्य के प्रकाश का पीले रंग में लिख दिया। फिर उन्होंने अनुभव किया कि हमने जो ये मानव देह को धारण किया है इसमें क्या है, कौन सी 3 चीज़ें हैं, किससे किससे हमने धारण किया है। तो उन्होंने देखा कि हमारा एक दैहिक है, हमको एक देह प्राप्त हुई है, दैहिक। फिर उसके बाद उसमें क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, भौतिक। तो भौतिक दूसरा कि हमारा मन है, उसमें मन चल रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, मैं ऐसा हो जाऊँ, मैं वैसा हो जाऊँ। और फिर बुद्धि उसको सपोर्ट करती है, मार्ग दिखाती है, तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, है ना। ऐसे करके हमारा वो भौतिक जो है वो हमारा मन यहाँ से मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो दैहिक ये हमारा मन पंचभूतिक शरीर, और हमारा भौतिक मतलब ये जो हमारा मन है, बुद्धि है, चित्त चिदानंद रूप, जो कि वो सच को भी जानती है और असत को भी जानती है, हमारी भौतिक प्रतिक्रिया शरीर की। और तीसरा, ये जो दोनों प्रतिक्रिया कर रहे हैं किसके माध्यम से कर रही हैं, दैविक शक्तियों से, जो परमात्मा की शक्ति है उससे हमारा शरीर जो है वो प्रतिक्रिया कर रहा है। तो ऋषियों ने देखा कि ये 3 चीज़ें हैं जिससे कि मेरा शरीर जो है ये प्रतिक्रिया कर रहा है। तो वो चीज़ें कौन सी थी, दैहिक, दैविक, भौतिक। उन्होंने नोट कर लिया कि सबसे जो हमारा ब्रह्म से जब मैंने इस आवरण को ओढ़ा तो 3 चीज़ों को धारण किया, दैहिक, दैविक एंड भौतिक। तो बाद में फिर मैं इसको कनेक्ट कर दूंगी चीज़ों को। फिर उन्होंने सोचा कि हम जब साधना करते हैं तो हम ब्रह्म की अनुभूति कौन से हिस्से से करते हैं, कौन सा वो अंग है।
तो उन्होंने देखा कि हमारा जो ये सहस्रार का हिस्सा है, यहाँ पर ही हम जब हम मूलाधार से हम अपनी यात्रा करते हैं, हम अष्टांग योग के माध्यम से जब हम साधना करते हैं, तो कैसे मूलाधार से हम अपने चक्रों से आज्ञा चक्र पे आके फिर सहस्रार पे आके जब हमारी पूर्ण साधना होती है तो हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। अगर तो हमारे यहाँ सहस्रार से हमारे प्राण निकलते हैं। इसीलिए वो जो चोटी इंडिकेशन है कि जो ब्राह्मण जो पीछे से चोटी रखता है, कि क्योंकि ब्रह्म में रमण करने वाला ही चोटी रखता है, क्योंकि वो ब्रह्म की उपासना करता है और फिर उसके प्राण जो हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं और जाकर ये जो ब्रह्म का की शक्तियाँ हैं, पूरा ब्रह्मांड जिससे ठसाठस भरा पड़ा है, उसके बीच में वो अगर तो हमारा बीज है, अगर हमारे वासनाएं हैं, अगर हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह इच्छा मोह बना पड़ा है, फिर हम वो आवरण ओढ़ लेंगे अपने कर्मों के अनुसार। अन्यथा हमने अगर साधना की है पूर्ण रूप से तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, फिर हमें आवागमन में नहीं आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने इस वाला जो सहस्रार था, यहाँ पर हीरे मोती सोना चांदी जो इस संसार की सबसे महंगी चीज़ें हैं, वैभवशाली सोने चांदी हीरे मुकुट जो था उन्होंने हमारे यहाँ पर लगा दिया। और वो मुकुट कब लगेगा, तो उन्होंने सोचा एक मुकुट का नाम लिख दिया वहाँ पर कि चौथा क्या है, अगर हमें ब्रह्म की अनुभूति करनी है तो ये सहस्रार वाला हिस्सा में इसको सबसे जो वैभव था यहाँ पर उसको यहाँ पर धारण कर दिया। और लेकिन वो मुकुट कब लगेगा, जब आप कामना रहित हो जाओगे, जब आप कोई कामना नहीं रहेगी और जो जैसा हमको मिला है वैसा ही हम अपनी यात्रा को स्लोली जैसे गंगा जी गोमुख से निकली और अपनी यात्रा करते 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 सहज रूप से आवरण वो महासागर, ना चाहते हुए भी उसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई गवर्नमेंट आ जाए, कोई सोचे कि हम इस पानी को यहाँ से रोक कर और गंगा महासागर में ना मिलने दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना मर्जी कोई प्रयास कर ले, क्योंकि वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसकी जर्नी ही इसलिए हुई है कि वो गोमुख से निकले और यात्रा करते करते हम भी अपने माँ की गोमूत्र से निकले मूत्रालय से और अपनी ये यात्रा करते करते एक दिन ब्रह्म में लीन होने वाले हैं। तो भगवान ने कहा, उन ऋषियों ने कहा कि सहस्रार और कामना रहित कैसे होंगे। फिर वहाँ पर मोर का नाम आ गया कि जो मोर है उसका जो संभोग की क्रिया है उसमें नहीं होती, उसके जो आंसू निकलते हैं उसी से ही उसका जो उसके बीच में जो गर्भाधान है क्रिया उस प्रकार से होती है। तो श्री राम ने और श्री कृष्ण ने और या ऋषियों ने सोचा कि ये जो मोर है ये एक संकेत है, इसलिए उन्होंने उस मोर के पंख को इंडिकेशन के रूप में उन्होंने कहा कि अगर तुम कामना रहित हो जाओगे तब ही तुम उस सहस्रार की या जर्नी कर सकते हो। इस मानव देह में जो पंचभूत में तुमने दैहिक भौतिक तापों के साथ जो इस आवरण को ओढ़ा है, इसकी यात्रा कैसे पूरी होगी जब तुम कामना रहित हो जाओगे। तो उन्होंने एक मोर के पंख को वहाँ पर लिख लिया कि ये मोर पंख भी हमको चाहिए है। और फिर भगवान के बाजूबंद उन्होंने करधनी बांधी हुई है कमर के ऊपर कि तुमको अपने मूलाधार पर, अपने जो हमारा ये बीच का हमारा जो शरीर का हिस्सा है वो नीचे और ऊपर जो है ऊर्ध्वगामी वृत्तियाँ, और आपने इसके बारे में सुना होगा कि जो हमारी वासनाएं हैं वो सारी जितनी भी है वो हमारी जो नीचे के हिस्से से ही जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं मुख्य, उसके ही माध्यम से हमारे काम क्रोध लोभ मोह इच्छा किसी भी प्रकार की जो वासना है वो हमारे दोनों जो हिस्से हैं वहाँ से ही हम क्रिया करते हैं। तो वो जो करधनी है वो संकेत करती है कि तुम जब मूलाधार से साधना करके यात्रा करोगे ऊपर की ओर तो नीचे से जाएंगे स्वाधिष्ठान, अनाहत चक्रा, मणि चक्रा, फिर विशुद्धि चक्रा, फिर हमारा आज्ञा चक्र पे आ जाएंगे और फिर हमारा सहस्रार, और सहस्रार तक अगर हमने ये साधना कर ली, जैसे
कि कई बार जब आप बहुत ज़्यादा साधना में रहते हैं तो बड़ी जल्दी आपकी कनेक्टिविटी होती है परमात्मा के साथ, और आप इस संसार में एक शब्द भी नहीं याद रहता कि आप क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। तो जो सच्चा साधक है वो उसी के ही अभ्यास में रहता है। तो इस प्रकार से ऋषियों ने कहा कि भगवान की जो ये कर्धनी, मतलब जो बीच का हमारा हिस्सा है, कर्धनी आपने देखा है श्री कृष्ण का जहाँ पर भी विग्रह होगा कर्धनी पहनाई जाती है। हमने भी आज भगवान को एक कर्धनी पहनाई है। उसका संकेत ये है कि जो तुम जो ऊर्ध्वगामी अगर तुमको वृत्तियों में जाना है तो तुमको मूलाधार से ऊपर की यात्रा करनी होगी। तो इस प्रकार से जब उन्होंने इन सब संकेतों को, अच्छा फिर भगवान को पायल जरूर पहनाई जाती है। आपने देखा होगा कि सोने की पायल श्री कृष्ण को पहनाई जाती है। उसका क्या अर्थ है कि जो हमारे पाँव में ये जो संसार के बंधनों में, क्योंकि श्री कृष्ण भी अवतार लेकर इस धरती पर आए, एक मानव देह लेकर आए, जो हम उनके भागवत में कहानियाँ पढ़ते हैं, लीलाओं का जब हम वर्णन सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो पायल का बड़ा महत्व वहाँ पर सुनते हैं। भगवान की पायल बड़ी सुंदर है, जैसे अभी हम मधुराष्टकम में भी अभी पढ़ रहे थे। तो पायल का मतलब होता है कि जब तुम इस संसार में रहते हुए भी वो जो पाँव में एक बंधन हम जो गृहस्थी का बांध लेते हैं, उस गृहस्थी के बंधन से जब हम छूटेंगे और उस बंधन में रहते हुए हमें नहीं रहना है, तो इस प्रकार से ये सारे जो संकेत मिले ऋषियों को कि ये करने से तुम ब्रह्म की अनुभूति कर सकते हो, तो उन्होंने सोचा कि आने वाले तब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, छोटा सा संसार था, नया नया विश्व की जब रचना रची गई थी, मैं अनादि हूँ, मैं बेअंत हूँ, तो तब रचना थोड़े से ऋषि थे, ब्राह्मण उनको कहा गया था, क्योंकि उनको सिर्फ ब्रह्म का ही ज्ञान था उस समय, कोई और उनको कोई ज्ञान नहीं था। वो सिर्फ अपनी साधना, जैसे मेरा लक्ष्य जीवन में बचपन से रहा कि मुझे सिर्फ साधना करनी है, मैं कृष्ण को जानना चाहती हूँ, कौन है कृष्ण, कैसा कृष्ण है, मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा तो क्यों कृष्ण मुझे क्यों नहीं बचाने आया, वो मैं उस कृष्ण को जानना चाहती हूँ, ये सारी दुनिया कौन से कृष्ण के पीछे भागना चाहती है। तो फिर उसी चिंतन करते 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 फिर उन ऋषियों की बात मुझे याद आती है। मैंने ये चिंतन किया कि वो जो ऋषि थे उन्होंने फिर ऐसे करके एक लिपिबद्ध की ये सब चीज़ें। अब उन्होंने कहा कि ये जो अज्ञानी लोग हैं इनको बताने के लिए कुछ संकेत देने पड़ेंगे मुझे। ये मूर्तियाँ कैसे आईं? ये पहले मूर्तियाँ नहीं थी, ये 2-3 हज़ार वर्ष पूर्व कोई मूर्ति नहीं थी, कोई विग्रह नहीं था, कोई दुर्गा माँ नहीं थी, कोई हनुमान जी नहीं थे, कोई ये सब विग्रह नहीं होते थे। तो उन ऋषियों ने सोचा, जैसे अभी डॉक्टर्स ने स्केलेटन बना दिए या और जो सब लोग पढ़ाइयाँ करते हैं और एक आकृति बना के उनको समझाने का प्रयास करते हैं, इसी प्रकार से उन ऋषियों ने हमें समझाने का प्रयास किया कि फिर उन्होंने नीले रंग का एक आकार बना दिया जो बेहद खूबसूरत था, बहुत सुंदर था, जिसको देखते ही जिसको आप सजाने लग जाते हो। वो विग्रह किसका था? भगवान ने, उन्होंने उसको नीला रंग दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म है, ये इसको भगवान बना दिया, क्योंकि उसके माध्यम से तुम एक, जैसे हमें विदेश जाना है तो हम एरोप्लेन में जाते हैं, फिर हम बिजनेस क्लास में जाते हैं, फिर और एक फर्स्ट क्लास होती है, उसके बीच में आपको और सुविधा मिलती है। तो इसी प्रकार से वो जो सप्तऋषि थे उन्होंने ये सारी जब उन्होंने रिसर्च किया, ये सारा वेदों और उपनिषदों का एसेंस है जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, ये सब शास्त्र विहित बातें मैं बता रही हूँ आपको। तो उन्होंने सोचा कि ये जो पॉइंट्स हैं इससे अब कैसे जो अज्ञानी लोग हैं हम उनको कैसे बताएं कि ब्रह्म की अनुभूति कैसे करनी है, तुम कैसे उस यूनिवर्सल पावर जिसके बिना कोई इस संसार में हो ही नहीं सकता, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जिसकी सुगंध पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस भरी पड़ी है, वो सुगंध को हम कैसे अनुभव करें, अपने भीतर अपने बाहर भी उसको फील करें। जब हम साधना करते हैं इस शरीर की अनुभूति नहीं होती है,
कोई कहेगा अरे आप बड़े मोटे हो, आप बड़े पतले हो, लेकिन जो साधक है उसको कोई उसकी मोटे पतले की अनुभूति नहीं हो रही है। उसको सिर्फ एक बात याद है, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द यूनिवर्सल ट्रूथ, आई एम द यूनिवर्सल पावर। तो उन ऋषियों ने हमारे जैसे अज्ञानियों को समझाने के लिए फिर उन्होंने एक विग्रह बना दिया, जिसको कि वो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स के अनुसार उन्होंने नीला रंग दे दिया। भगवान नीले रंग के हैं। कौन है नीले रंग का? तो आसमान है, वो विराट है। श्री कृष्ण भी विराट है, हमें बताया गया बचपन में। भगवान है, ये अनादि हैं, ये बेअंत हैं। तो कौन है बेअंत? बेअंत तो आसमान है, वो भी नीले रंग का है। इसी प्रकार से वो जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स से उन्होंने एक आकार दे दिया। पहले कृष्ण ही था, राधा नहीं थी। ये सब बाद में ये सब डेवलपमेंट्स होती चली गई, और वो जो सप्तऋषि थे उन्होंने एक सुंदर आकार बना दिया जो नीले रंग का था, जिसको पीले रंग की सुंदर धोती पहना दी गई, और फिर उसको करधनी बांध दी गई कि तुम यहाँ से ऊपर की जब यात्रा करोगे तब तुम उस आकर्षण करने वाला वो परम ब्रह्म परमात्मा, उसको तुम जान लोगे, उसको तुम अनुभव कर लोगे। तो इस प्रकार से वो जो सुंदर मुकुट, टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, कौन साधना करता है आज के ज़माने में? सोच के देखो आप, कौन? हम बातें करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो बाबा ऐसा, वो बाबा, क्योंकि हमें नहीं देखना है। मेरे को देखना है, मेरे को अपने साथ रहना है। आई वॉन्ट टू बी, मेरे को अपने ओन, मेरी जो कॉन्शियसनेस है उसको मुझे अनुभव करना है। तो फिर उन्होंने उस रूप को एक आकार दे दिया, जिसको नीला रंग सारा कर दिया। भगवान ने कहा ये आसमान का संकेत है। फिर उन्होंने क्या करा, सर के ऊपर एक सुंदर मुकुट पहना दिया। हम बाज़ार से भगवान को सजाने के लिए सुंदर सुंदर मुकुट ले आते हैं, फिर हम मोर का पंख ले आते हैं कि ये सहस्रार है अंतिम चरम में। अगर तुम श्री कृष्ण को जानना चाहते हो तो क माने ब्रह्म, और र जो नीचे लगा हुआ है, अगर तुम खुदाई करोगे, हल के नीचे जो खोदने वाला जो लगा होता है वो बिल्कुल वैसा होता है जैसा क के नीचे वो र लगा हुआ है। तो जब तुम हल के जैसे खुदाई करोगे, जब तुम इस विश्व में रहकर इस संसार की को रिसर्च करोगे, जानना चाहोगे, तो क के नीचे मतलब ब्रह्म की कैसे तुम अनुभूति करोगे? जब वो र आ जाएगा नीचे, तुमने रिसर्च करना शुरू किया, अपने भीतर की यात्रा करनी शुरू की, तब वो र और फिर वो क्षण कि मैं खुदाई करने पर धीरे धीरे कुएं के खुदाई करने पर मैंने नीचे जल को प्राप्त किया। मैंने IAS बनना था, पढ़ते एक बार फेल हुआ, 2 बार, कई लोग 6 बारी परीक्षा देते हैं और कहते हैं मैं IAS ऑफिसर बन गया। बार जो भी कोई हमारी कामनाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं, हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं, हम प्रयत्न करते रहते हैं। इसी प्रकार से इस वाली यात्रा में, जिसमें मैं बचपन से हूँ, बचपन से व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड, मैं बेबी थी छोटी सी, तो मेरे को भी याद आता है ग्लोब मेरे घर में, मेरे को बड़ा शौक़ है कि मेरे पास ग्लोब हो। जब मैं छोटी थी तो एक मेरे अंकल थे, वो मुझे बेबी शो में ले गए, तो वहाँ से मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, तो इतना बड़ा ग्लोब। तो तब मुझे उसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जन्म ही मुझे लगता है कि उसी ग्लोब, उसी यूनिवर्स को जानने के लिए हुआ था। और बार बार मैं उस ग्लोब को देखती रहती थी जब से मैं पैदा हुई थी कि ये विश्व कैसा है, जल कहाँ पे है, पृथ्वी कहाँ पे है, कहाँ है पाताल लोक, कहाँ पे है मृत्यु लोक, कहाँ पे है ब्रह्म लोक। क्या सच में ये जो बातें लिखी हुई हैं वेदों में, क्या कैसी ये सच है? किस प्रकार का सत्य है ये? उसमें डूबते अंतोत गत्वा मुझे लगा कि कौन है श्री कृष्ण। उस श्री कृष्ण को फिर मैंने कहा ये तो काला है, काले में भी तो गंदगी है, उसमें प्रकाश में से भी काला निकल रही है। हमने दिया जला दिया, उसने घर को काला। आप कभी अखंड ज्योति जलाइए, ऊपर छत सारी काली हो जाएगी, आपका सारा घर सारा काला हो जाता है। तो प्रकाश में से भी काला निकल रहा है, पर ज्योति जला के हम बैठ गए हैं, साधना कर रहे हैं,
ज्योति को देख रहे हैं, हाँ मैं परमात्मा मिल रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है। आजकल मेडिटेशन बड़ी तरह से लोग करवा रहे हैं, तो कि लेकिन उसमें से भी कालीमान वो कृष्ण उसमें भी था समाया हुआ, काला कृष्ण। लेकिन उसी के बीच में सारा ज्ञान भी भरा पड़ा था कि तुम कैसे उस कालीमा से निकलकर, जैसे ही तुम ब्रह्म में जाओगे, जैसे ही तुम्हारी सुबह 4 बजे ब्रह्म वेला आएगा, और फिर क्या होगा, पीला रंग होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, सफ़ेदी होगी, शुक्ल होगा, और आपके भीतर वो जो जागृति है, वो जो अंधेरा है, वो जो संसार का अज्ञान है, ये मर गया, वो मर गया, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, मैं लुट क्यों गया, मेरी ये चोरी क्यों हो गई, ऐसा क्यों हुआ, ये सब बातें एकदम से हट जाएंगी। और वो कृष्ण का स्वरूप जो सप्तऋषियों ने वो आकृति इसलिए बनाई कि हम अज्ञानी जब वो नीला रंग देखेंगे तो हम आकाश से उसकी कल्पना करेंगे, जब हम सहस्रार में मुकुट देखेंगे तो हम अपने भीतर में जाने का प्रयास करेंगे, मूलाधार से यात्रा करते हुए हम सहस्रार में आ जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, हमने अपने मुकुट के ऊपर क्या कर लिया, सुंदर सा एक मुकुट लगा दिया, और मुकुट लगाने के बाद मतलब मेरे को कामना रहित होना पड़ेगा। फिर भगवान ने हमें बाजूबंद पहना दिए कि हमेशा तुमको इतना स्ट्रॉन्ग रहना है अपनी साधना में। इतना ये नहीं है कि आज मैं तो साधना करूँगा लेकिन मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, मैं प्लीज़ आप बात मत करिए प्लीज़, इतना डीप सत्संग हो रहा है। तो हम अपनी कनेक्टिविटी जो हमारी परमात्मा से है, उसके जो एक लिंक होता है वो डिस्कनेक्ट। एक्चुअली आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम बॉडी, मेरी जो सोल है, जो मेरा आत्म तत्व है, मैं वहाँ से बात करती हूँ। तो ये सत्संग जो है आज इसीलिए रखा गया कि वो गाने बजाने तो आपको सारी जगह मिल रहे होंगे, लेकिन ये जो भाव है ये आपको शायद कहीं ना प्राप्त हो कि कैसे श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, कैसे विग्रह बना, कैसे ये सब चीज़ें। हम आज जो बड़े बड़े मंदिर और करोड़ों रुपए हम मंदिरों में दान करते हैं, लेकिन किसी को हम एक गिलास पानी पिलाने को तैयार नहीं है। तो ये क्यों है ऐसा, हम क्यों एक विग्रह के पीछे पड़े हुए हैं? ठीक है, हमने हमारे घर में भी विग्रह है, लेकिन हमने उस विग्रह से अपनी साधना की। कैसे हमें अपनी कनेक्टिविटी करनी है विद द यूनिवर्सल पावर, विद द यूनिवर्सल ट्रुथ। हमारे अंदर कैसे वो एनर्जी है, बार बार जब हम बैठेंगे तो हम उसको फील करने लग जाएंगे। और वो उन्होंने जो पॉइंट्स बनाए थे उसके अनुसार उन्होंने भगवान को फिर पीले वस्त्र पहना दिए, और फिर उसके बाद उन्होंने पाँव में बंधन डाल दिए। जैसे हम लोगों ने सन्यासी हो गए, हमने वस्त्र बदल लिए अपने, हमने त्रिपुंड धारण कर लिया, हमने रुद्राक्ष की माला पहन ली। जैसे एक सीप, ये मोती की माला हम क्यों पहनते? ये मालाओं का कोई वो नहीं है कि मेरे को फैशन है, ये माला इसलिए है कि मोती के जैसे मैंने सीप में बंद हो गई, मैं अपने घर में बंद हो गई। कितने वर्ष तक मैंने तप किया, सब चीज़ों से मैं दूर हट गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब जाकर कहीं मैं मोती का आकार मैंने धारण किया। और रुद्राक्ष का पेड़ मतलब उन देवताओं को, जो रुद्र का मतलब होता है देवता, और वो देवता जो हमारे शरीर में है 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में, 5 कर्मेंद्रियों के रूप में, और एक हमारा जो मन है, इन सब के अलग अलग देवता हैं। पर वो देवता कौन है? वो भगवान के ये सर्वेंट है, ये नौकर है। हमारे हाथ पैर हैं, हमारी आंखें, मेरे भगवान के लिए परमात्मा जो जिसकी शक्ति, दैविक शक्तियाँ जो मेरे भीतर हैं, उसका ये शरीर एक नौकर उसने बना के यहाँ पर नीचे भेजा है। नौकर मतलब जिसके 9 द्वार हैं, जिसके 9 जगह से उसको, उसके बीच में से आप होल्स हैं, उनसे आप 2 आँख है, 2 कान है, हमारा एक मुख है, 7 यहाँ पर हैं, फिर हमारा नीचे 2 द्वार है। तो उन 9 द्वारों वाला नौकर बना के यहाँ पर नीचे भेज दिया। जा, जो तेरी कामनाएं हैं, जो तेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जैसा तूने बोया है वैसा जाके तू नीचे काट ले, और तू अगर प्रयास करेगा, तेरे ऊपर अगर तू प्रयास करेगा, तब तू मुझे जान सकेगा।
जाएगा, तब तू यात्रा कर सकेगा, तब तू मेरी अनुभूति कर सकेगा। तो उन 9 द्वारे शरीर का हमने यहाँ पर आकर क्या कर लिया, हम बड़ी बड़ी चीज़ों में अपने आप को फंसाते चले गए। हमारा रूप, हमारा सौंदर्य, हमारा पद, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसी में पढ़ के हम उस जिसके माध्यम से मैंने इस 9 द्वारों वाले शरीर को, जिसमें कि मेरा ही सहस्रार जिस पे मुकुट लगा हुआ है, मैं ही कामना रहित होऊंगा तो फिर मेरे भीतर वो लग जाएगा, मोर का पंख लग जाएगा। और मैंने अपने पैरों में जो पायल पहनी है कि संसार में कीचड़ में रहते हुए मैं उससे कमल के जैसे अलग हो जाऊंगा। मल है जो ये संसार, जो मुझे दुख देने वाला है, कोई मुझे सुख देने वाला नहीं है, उस मल में से मैं वो जो पैरों में मेरे जो इस संसार के बंधनों को मैंने बांध रखा था, आज मैं उन सब बंधनों को तोड़ दूंगा और मैं फिर परमात्मा के पास, अपने परमात्मा के साथ मेरा एकाकार हो जाएगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी में उसमें भगवान ने क्या किया, एक बच्चे का आकार धारण किया। हाँ, और वो जेल कौन सी थी, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम। क्यों आए कृष्ण, क्योंकि वो अधर्म क्या था, मेरा पूर्व जन्म के संस्कार, उसमें इतना कुछ बचा पड़ा था। अपने टोकरे संदूक बांध के अपनी कामनाएं रखी हुई थी, ये करना है वो करना है। अभी इस जन्म में जैसे आप और बहुत सी कामनाएं करते चले जा रहे हैं, ये करते करते इतने संदूक के टोकरे, वो बीज हमको दिख नहीं रहा है, वो लेके हम इस जन्म में, वो पता चलता है माँ के जेल गर्भ के बीच में हम 10 महीने तक बंद रहते हैं। मल, अपना भी मल और गंदगी, कीड़े मकोड़े, उसके बीच में हम 9 महीने रहते हैं। और वसुदेव जिसका पिता है, माना कि जिसका वास पूरे ब्रह्मांड में है, जिससे वो ठसाठस भरा पड़ा है, वो पिता, परम पिता परमात्मा, और माँ प्रकृति जिसकी गर्भ में मैं था। और माँ क्या करती है, जब जेल में भगवान पैदा होते हैं तो उससे पहले भगवान जब चले जाते हैं, उनको लेके उनके पिता वसुदेव जो हैं, वो सच को बचाने के लिए, कि वसुदेव जो कि अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। जब उनके यमुना का तट को, वो सभ्य कहानियों में जो आपको जानते हो वो, क्योंकि बड़ी कॉमन कहानियाँ हैं, मैं उसको नहीं लेना चाहती, सिर्फ यहाँ एसेंस की बात हो रही है इस समय। तो किस प्रकार से श्री कृष्ण को ताले टूट गए, ये सब, तो वो लेकर और चले जाते हैं वहाँ पर यशोदा के पास। तो जब मैं सत्संग करती थी तो मैं कहती थी, यश यश जिसका गाते रहोगे तुम हर समय, मेरा मैं नहीं हूँ कुछ भी, वो परम सत्य परमात्मा है। मैं बोल नहीं रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, बोलने वाला परमात्मा है, जानने वाला परमात्मा है, क्योंकि ये शरीर मेरा है ही नहीं। जब ये भाव से हम यश गाएंगे, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है, तो मैं ही यशोदा बन जाऊंगी और मैं ही आनंद लेने वाला बन जाऊंगी, नंद बाबा भी मैं ही बन जाऊंगी। और गो इंद्रियां, मेरी जो गाय जिसको वो पाल रहे हैं, आप बोल रहे हो गाय को खिला रहे हैं, गाय को ले जा रहे हैं, वो गौ माने ये इंद्रियां, हम इसको कभी स्विट्जरलैंड ले जा रहे हैं, कभी बैंकॉक ले जा रहे हैं, कभी कहीं ले जा रहे हैं, ऐसे भगवान वन माने ब्रह्म किसके, ये जब हमारी साधना हो जाएगी तो ये मेरा मन कैसा है, मेरे पूर्व जन्म का संस्कार कैसा है, जैसा संस्कार होगा वैसी मैं यात्रा करूँगा। अगर मैं ऐसा हूँ तो मैं संतों से मिलूँगा, मैं तीर्थों पे जाऊँगा, मैं अपने बैठ के साधना करूँगा, मैं मंदिर बनाऊँगा,